तो ये हमारे पास H1 है और यहाँ पे इसको हमने पैराग्राफ टैग यूज किया। ये हो गया H2, 1 2 3 और ये 4। हमारे पास ये है। ये एलिमेंट कुछ एग्जांपल्स के तौर पे मैंने 4-5 एलिमेंट रख लिए हैं। अब मुझे अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूं, मुझे अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि मुझे यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर क्या होता है और क्वेरी सिलेक्टर ऑल क्या होता है। तो देखो, क्वेरी सिलेक्टर का काम क्या होता है, किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट को सर्च करना। ठीक है, क्या बात है, लेट आज बहुत ज्यादा? बस लेट हो गई। हाँ, अब कुआसा भी था क्या आज? रास्ते में कुआसा भी था? धुंध भी थी क्या आज? नहीं, नहीं थी। ट्रैफिक था आज, मंडे है ना आज। ठंड में ज्यादा ट्रैफिक होता है। फिर भी जैसे मैं कैंट के फ्लाइवर से आता हूँ ना, गर्मी में लेकर संडे एकदम खाली मिलता था। संडे इस दिन मैंने जब संडे में आया तब इतना ट्रैफिक। संडे में आजकल ना लोग घूमने निकल जाते हैं। फ्राइडे को नाइट को, फ्राइडे नाइट को निकल जाते हैं सब घूमने के लिए हिल स्टेशन, और फिर संडे को वापस आते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑफिस मंडे से ज्वाइन करना होता है। ज्यादा दिसंबर में है, फरवरी के टाइम पे बहुत ज्यादा देहरादून ठंड वहां रहती है। ठंड रहती है वहां पे? वहां पे तो बहुत ज्यादा ऐसा कर। और रजाया चालू हो गई। क्या रजाया चालू हो गई? अच्छा, यहाँ तो रात को गर्मी लगती है यहाँ तो। अभी तो पहाड़ नहीं गया? हाँ, नहीं पहाड़ों पे तो बहुत गया हूँ मैं, रहता नहीं बस वहां जाकर के। वहां पे और बुरा हाल होता, बर्फ पड़ रही है। तभी तो आज ठंड ज्यादा है, कल गर्मी थी आज ठंड पड़ गई है। ठीक है, ओके। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे दो चीजों की, क्वेरी सिलेक्टर एंड क्वेरी सिलेक्टर ऑल की। तो क्वेरी सिलेक्टर का काम क्या होता है, किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट को सिलेक्ट करना, और क्वेरी सिलेक्टर ऑल का काम होता है सारे में से किसी एक को सिलेक्ट करना। जैसे H1 आप देखो, H1 में यहाँ पे 2 है, तो H1 2 है, तो हम कैसे सिलेक्ट करें? तो उसके लिए एरे फॉर्मेट होगा, यानी कि 0 और 1। लेकिन जब हम बात करेंगे, जैसे ये पैराग्राफ है ना, तो पैराग्राफ अगर सपोज करो कि हमने 2 यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे इसका 5 रख दिया पे, ठीक है। तो अब अगर हम क्वेरी सिलेक्टर को यूज करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट को टारगेट करेगा हमेशा। अगर हमने क्वेरी सिलेक्टर को यूज करके पैराग्राफ को टारगेट किया तो फर्स्ट वाला वेलकम टू को टारगेट कर देगा। लेकिन अगर हम क्वेरी सिलेक्टर ऑल का यूज करते हैं तो सभी एलिमेंट को रीड करेगा और उसमें से पूछेगा कि आपको कौन सा एलिमेंट को टारगेट करना है, यानी कि वो एरे के फॉर्मेट में 0 1 2 3 इस तरह से। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। तो इसके लिए हमें एक स्क्रिप्ट लगानी पड़ेगी। डॉक्यूमेंट डॉट, ओ स्क्रिप्ट का टी नहीं आया, तो मैं सोचूं क्या बात है। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहां पे मैंने क्वेरी सिलेक्टर पैराग्राफ को यूज किया। तो अगर मैं यहाँ पे पैराग्राफ को यूज करता हूं मैं, और इस पैराग्राफ को का बोलता हूं कि इसका एक स्टाइल जो है, इसका कलर चेंज करना है मुझे, तो डॉट स्टाइल डॉट कलर, और यहाँ पे इसको मैंने रेड यूज कर लिया। ठीक है, अब इसको मैं सेव करता हूं और इसके बाद गो लाइव।
अच्छा, आप लेफ्ट कर चुके हो क्या? ओके। दूसरा अभिनव नहीं आया ना आज? क्या बात है, शादी में पार्टी कर रहा है। ठीक है, देखो वेलकम टू हो गया, है ना? वेलकम टू को टारगेट कर लिया इसने। क्यों टारगेट किया इसने? क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर की, तो क्वेरी सिलेक्टर मतलब सिलेक्ट करने जाएगा, चाहे उसको जो भी पहला एलिमेंट मिलेगा उसी को टारगेट करेगा ये, क्योंकि पैराग्राफ यहां पर भी है और पैराग्राफ यहां पर भी है। लेकिन उसने किसको टारगेट किया? इस वाले को। ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं क्वेरी सिलेक्टर ऑल की, जब हम बात करते हैं क्वेरी सिलेक्टर ऑल, और क्वेरी सिलेक्टर ऑल में अगर हम पैराग्राफ को करें, ठीक है, तो इसको मैं ग्रीन कर दे रहा हूं, मैं इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखो ग्रीन काम नहीं कर रहा है ना? ग्रीन काम नहीं कर रहा है। तो इसको काम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि पैराग्राफ यहाँ पे कितने, दो हैं, और अब अगर मैंने इसको पॉइंट आउट दिया इसको जीरो, यानी कि इंडेक्स फर्स्ट वाला, तो यहाँ पे देखो पहले वो लाल था, अब क्या हरा हो गया? क्यों हो गया? क्योंकि उसने, हाँ, हाँ नहीं, उसने ओवरराइट किया। पहले वाला जो है क्वेरी सिलेक्टर है, वो क्या करेगा, फर्स्ट टारगेट को ढूंढेगा, और उसने क्या कर दिया, उसको रेड कर दिया। रेड करने के बाद क्या हुआ, हमने नेक्स्ट जो लाइन लिखा है वो क्वेरी सिलेक्टर ऑल लिखा है, मतलब अब हम सभी में से किसी एक को टारगेट करेंगे, और उसको ही मैंने फर्स्ट को ही टारगेट कर दिया। तो पहले वाले को जिसने उसको रेड किया था, उसने अब ओवरराइट कर दिया, उसको ग्रीन कर दिया, है ना? अब अगर आप ये चाहते हो कि ये रेड भी दिखाई दे और ग्रीन भी दिखाई दे, तो यहाँ पे हम इंडेक्स चेंज कर देंगे, इसका वन कर देंगे। वन जैसी करेंगे आप देखोगे यहाँ पे कि रेड भी सही सलामत है और ग्रीन भी सही सलामत है, क्योंकि ये लोकेशन इसकी अलग अलग है। यहाँ पे देखो, ये पैराग्राफ यहाँ पर है, ये पैराग्राफ यहाँ पे है। यही मेन पर्पस होता है क्वेरी सिलेक्टर एंड क्वेरी सिलेक्टर ऑल का। क्वेरी सिलेक्टर क्या करेगा, जितने भी एलिमेंट है उसमें से पहला ढूंढेगा, उसको इफेक्ट करेगा। लेकिन क्वेरी सिलेक्टर ऑल एक तरह से वो सभी को ढूंढ करके, और उसमें फिर वो एरे को इनिशियलाइज करना पड़ेगा कि कौन से एलिमेंट को हमें पॉइंट करना है। ठीक है, हाँ। नहीं, देखो जब आप एरे पढ़ा था आपने, तो एरे में क्या होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। स्टार्टिंग एलिमेंट का इंडेक्स क्या होता है, जीरो होता है, सेकंड का, उसके बाद टू, है ना? तो यहाँ पर ही वही हो रहा है। पैराग्राफ कितने हैं यहाँ पे, दो है ना? तो पहले का जीरो हो गया इंडेक्स, और इसका क्या हो गया, वन। अगर नेक्स्ट कोई और होता है, जैसे सपोज करो कि मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे रख दिया एक और, है ना? तो अब आपके पास पैराग्राफ कितने हो गए, तीन हो गए, है ना? और इसको मैंने वेलकम सिक्स लिख दिया। तो अब बताओ इंडेक्स कैसे कैसे हो गया, इसका क्या है इंडेक्स, इसका, इसका, समझ में आ गया? तो अभी अगर मुझे यहाँ पे, मैंने यहाँ पे इसको टू लिखा, अभी पहले पहले देख चेक कर लेते हैं, आउटपुट पहले चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जीरो है, ये वन है। अब मैं चाहता हूं इस वाले वेलकम फाइव को मुझे पॉइंट आउट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, टू। तो ये इंडेक्स बताता है, ये नंबर ऑफ चीज लिमिट को लिखता है। ठीक है, देखो हो गया क्लियर? तो ये हो गया आपका क्वेरी सिलेक्टर एंड क्वेरी सिलेक्टर ऑल। नेक्स्ट देखते हैं क्या टॉपिक बचा है हमारा। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर प्रोमिसेस नहीं पढ़ेंगे हम इसमें जावास्क्रिप्ट में?
हाँ, पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे? हमने पढ़ा भी था, लेकिन थोड़ा-सा हमने कॉल बैक पढ़ा था, राइट? यस सर, यस सर। कॉल बैक पढ़ के और असिंक आई थिंक हमने सिंक्रोनियस एंड असिंक्रोनियस फंक्शन भी हमने पढ़ लिया था, जिसमें कि सेट टाइम आउट का हमने फंक्शन का यूज़ किया था, है ना? यस सर, वो हो गया था। सिर्फ हमारा एक प्रॉमिस बाकी है, वो हमें देखना है। यस सर। इसके पहले देख लेते हैं और कुछ बचा तो नहीं है, कि प्रॉमिस हमारा लास्ट सेक्शन है। अलर्ट भी है। कौन सा है? अलर्ट, हाँ, हाँ, वो भी देख रहे हैं। वो आता है आपका ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल में। देखो 3 तरह के हमारे अलर्ट्स होते हैं, ठीक है? तो इसके अंदर क्या है? बीओएम है ना? bom.html। जैसे कि मुझे कोई अलर्ट देना हो, जैसे वायरस अटैक आप देखते हो कंप्यूटर में, कभी-कभी एक पॉपअप आता है, आते ही रहता है, आते ही रहता है ना? तो वो होता है अलर्ट। उसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? स्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करना है हमें यहाँ पे, और इसको एंड करना है, और यहाँ पे लिखना है आपको अलर्ट। जैसे ये लिखा हमने। अब इसको अगर मैं रिफ्रेश करूंगा यहाँ पे, उस फाइल पे जाऊंगे, तो क्या आ गई? अलर्ट, वायरस अटैक। तो ये क्या होता है? अलर्ट मैसेज आता है जब कोई हमें इंफॉर्मेशन देनी हो, अटेंशन। मतलब कि कोई अगर मान लो, सपोज करो कि हमें वैलिडेशन करना है, फॉर्म का वैलिडेशन करना है, तो इस तरह से हम उसको पॉपअप अलग से दिखाते हैं, ठीक है, ताकि उसका अटेंशन जाए। एक बार ओके करने पर वो गायब हो जाएगा, दोबारा रिफ्रेश करने पर फिर आ जाएगा। तो ये होता है अलर्ट। इसके बाद आता है आपका प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है? यूजर से इनपुट लेना, ठीक है, यूजर से इनपुट लेना। तो प्रॉम्प्ट क्या लिखेंगे? प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट, और यहां पे लिखेंगे हम एंटर फर्स्ट नंबर। अब मैंने दोबारा से इसको रिफ्रेश किया, तो देखो आ गया एंटर फर्स्ट नंबर। ये मुझसे पूछ रहा है कि एंटर योर फर्स्ट नंबर, तो मैंने यहां लिखा 23 और ओके पे क्लिक किया, तो कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने इसको कुछ भी लिखने के लिए मना किया हुआ है, ठीक है, राइट। हेलो। हम्म। नहीं तो क्यों? नोएडा में किसान आ गए? कहाँ पे आए? वो तो गाजीपुर बॉर्डर में आए होंगे। नोएडा से दिल्ली जाने समय? जाना पता नहीं चलता। हाँ, पता नहीं चलता है। कब चलेगा।
वही आ गया। कामयाब हो नहीं पा रहे ना।
तो हम लोग देख रहे थे यहाँ पे प्रॉम्प्ट, है ना। तो प्रॉम्प्ट में हमने जैसे ही यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट किया प्रॉम्प्ट को, तो उसने कुछ पूछा हमसे, एंटर फर्स्ट नंबर, हमने एंटर भी कर दिया बट उसका यूज नहीं हुआ। अब ये कैसे होता है कि ये यूजर से इनपुट लेने के लिए हम इसको यूज करेंगे। मैंने क्या किया, दो प्रॉम्प्ट यूज किया, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर। अब मुझे उसका एडिशन करना है तो उसको हम ऐसे यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, एंटर फर्स्ट नंबर, एंड सेकंड मैंने यूज किया एंटर सेकंड नंबर, सेकंड नंबर। लेकिन अब इसको यूज करने के लिए हमें किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट है। तो वेरिएबल हमने बना दिया यहाँ पे, एक बना दिया फर्स्ट, और यहाँ पे एक वैर बना लिया, वैर सेकंड। अब दोनों वेरिएबल आ गए। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पे दोनों को सम करके where third is equal to first plus second, और फिर मैंने इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहां पे थर्ड को प्रिंट करवा दिया। चलिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं हम लोग। एंटर फर्स्ट नंबर 21, एंटर सेकंड नंबर 23। तो सम कितना आना चाहिए, 21 प्लस 23 यानी कि 44 आना चाहिए। लेकिन मैं जब मैं ओके करूंगा तो क्या आ रहा है यहाँ पे, 21 23, यानी क्या हुआ, उसने कॉनकैटिनेट कर दिया, उसने ऐड तो नहीं किया, यहाँ पे उसने कॉनकैटिनेट कर दिया। क्यों, क्योंकि जब प्रॉम्प्ट होता है, प्रॉम्प्ट रिटर्न करता है आपका स्ट्रिंग, प्रॉम्प्ट रिटर्न करेगा स्ट्रिंग हमेशा। तो अब स्ट्रिंग को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें नंबर में या फिर इंटीजर में, है ना। तो उसके लिए कन्वर्ट करने के लिए हमें एक फंक्शन होता है पर्स इंट, पर्स इंटीजर, और एक होता है आपका पर्स फ्लोट। सर एन की जगह ए आएगा। अच्छा, या स्पेलिंग मिस्टेक, यस सर। पार्स, ये रहा पर्स फ्लोट। अच्छा, फ्लोट की अभी तो जरूरत नहीं, पर्स इंटीजर ही लिखते हैं ना, दोनों को इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं। फर्स्ट है और इसके बाद ये सेकंड, दो चीजें हो गई। अब दोनों को ये क्या करेगा, इंटीजर में कन्वर्ट करके थर्ड में स्टोर करेगा और फिर प्रिंट करेगा। हमने क्या किया, यहाँ पे दोबारा रन किया, फिर लिखा हमने 21 और फिर लिखा हमने 23, ओके प्रेस किया, देखो 44 आ गया। तो प्रॉम्प्ट का काम होता है यूजर से इनपुट लेना, और अलर्ट का काम होता है नोटिफिकेशन देना, कुछ अटेंशन डाइवर्ट करना, ठीक है। थर्ड होता है आपका कंफर्म बॉक्स। थर्ड होता है आपका कंफर्म बॉक्स। तो कंफर्म क्या करता है, कंफर्मेशन लेता है। कंफर्म, इसका मैसेज कैसे आता है, डू यू रियली वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, ऐसा कुछ आएगा। सेव किया मैंने यहाँ पे, इसको मैंने रिफ्रेश किया, देखो यहाँ पे दो चीजें होती हैं, ओके एंड कैंसिल। क्या आप इसको, इस रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हो, अगर ओके करोगे तो ट्रू रिटर्न करेगा, और कैंसिल करोगे तो फॉल्स रिटर्न करेगा, मतलब वहीं चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो बटन होते हैं इसका। तो ये तीन क्या हो गए आपके बोम के पार्ट। इसके बाद आता है, ये हो गया अलर्ट, कंफर्म एंड प्रॉम्प्ट, इस नोट्स में आप चेकआउट कर लोगे। अब आता है आपका कुकीज। कुकीज क्या होता है, तो देखो कुकीज जो होती है वो ब्राउजर में होता है,
जैसे कि आप किसी भी ब्राउजर पे जाओगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट करोगे, तो यहाँ पे आप जब एप्लीकेशन में जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा एक कुकीज का एलिमेंट। ठीक है, तो कुकीज क्या होता है, यहाँ पे आता है कुकीज, ये रहा कुकीज। तो कुकीज बाय डिफॉल्ट में कुछ है यहाँ पे। तो अब इसमें अगर कुकीज को हमें ऐड करना हो, राइट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, और कुकी का नाम एंड कुकी की वैल्यू। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, और यहाँ पे आपको उसका नाम, आई थिंक, हाँ, जैसे नहीं, ठीक है, नेम अमित, आगे देख पा रहे हो ये। तो ये होता है कुकीज। ब्राउजर में कुछ वैल्यू स्टोर करनी हो कुछ टाइम के लिए, फॉर टाइम बिंग, तो कुकी होता है। तो ये आपका है कुकीज। और क्या है, स्लाइडर तो बनाना बता दिया मैंने आप लोगों को। ठीक है, ये हो गया, स्लाइडर बता ही दिया मैंने। और कुछ देखो अगर बाकी है तो बताओ। अच्छा, प्रोमिसेस बाकी है, राइट, प्रोमिसेस कहाँ चला गया, लास्ट में था, ये रहा। हाँ, तो प्रॉमिस के लिए हमने आपको कॉल बैक बताया था, जहां तक एक बार देख लें तो कहाँ गया कॉल बैक। कॉल बैक बताया था, कॉल बैक, कॉल बैक, ये रहा प्रॉमिस डॉट जेएस, इसमें हमने कॉल बैक को बताया था। कॉल बैक क्या होता है, ठीक है, सिंक्रोनियस एंड असिंक्रोनियस बताया था। अभी हम बताने वाले हैं प्रॉमिस। तो इसी फाइल में बताते हैं प्रॉमिस क्या होता है। जब भी हम प्रॉमिस क्रिएट करते हैं, तो प्रॉमिस क्या है, एक्चुअल में एक क्लास है। तो उसका हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने, अगर कोई क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, न्यू। न्यू होता है, राइट। तो मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, लेट प्रॉमिस ऑब्जेक्ट। एक मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जा रहा हूं, इज इक्वल टू न्यू प्रॉमिस। अब प्रॉमिस में क्या होता है हमारा, प्रॉमिस में हमारी दो चीजें होती हैं। प्रॉमिस में हमारी दो चीजें होती हैं, एक होता है रिजॉल्व और एक होता है आपका रिजेक्ट। दो चीजें होती हैं, रिजॉल्व और एक होता है रिजेक्ट। दो चीजें होती हैं। तो प्रॉमिस क्या होता है, जैसे हम नॉर्मल घर से निकलते हैं, कोई काम करना होता है कंप्लीट, तो प्रॉमिस हमारा स्टार्ट हो जाता है। अब वो हमारा काम कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, या तो कोई काम कंप्लीट होगा या तो नहीं होगा, बीच में नहीं रहता है। क्योंकि अगर हमें किसी काम की कंप्लीशन की बात करते हैं, तो क्या होता है, एक टाइम फ्रेम पे बात करते हैं कि हाँ ये काम हमारा इस टाइम पे कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो अगर उस टाइम पे वो काम कंप्लीट हुआ तो कंप्लीट माना जाएगा, नहीं तो वो मतलब रिजॉल्व माना जाएगा, और नहीं होता वो रिजेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट सपोज करो कि मैंने एक वेरिएबल लिया, लेट ए इज इक्वल टू 20 फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया यहाँ पे। और यहाँ पे क्या किया मैंने, इफ ए इज ग्रेटर देन 40, मैंने यहां लिखा इफ इज ग्रेटर देन 40, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, रिजॉल्व। क्या करने वाले हैं, रिजॉल्व। रिजॉल्व के अंदर एक मैसेज पास हम कर रहे हैं, द इश्यू इज रिजॉल्व। ये हमने मैसेज पास किया।
अगर और एल्स में हम पास करेंगे यस रिजेक्ट, पहले हम रिजेक्ट लिखेंगे और यहां पे इश्यू इज नॉट रिजॉल्व, ये लिखा। अब देखो प्रॉमिस हमारा यहां से स्टार्ट हुआ है, ये यहां से स्टार्ट हुआ है, और ये एंड कहां हो गया, यहां तक ये एंड हुआ है। ठीक है, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो कहां पे स्टोर होगा, प्रॉमिस में होगा। ठीक है, अब इसे हमें निकालना है कि क्या आंसर क्या है, हमें नहीं पता क्या आंसर आएगा। तो हमने क्या किया यहां पे, प्रॉमिस ऑब्जेक्ट डॉट देन और यहां पे क्या है, रिजॉल्व फर्स्ट ट्रू होता है, तो यहां पे हमें रिजॉल्व एंड डॉट कैच, यहां पे फेलियर यानी कि रिजेक्ट वाला पार्ट। सेव किया मैंने यहाँ पे। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं, प्रॉमिस है यहाँ पे, प्रॉमिस डॉट जेएस। ठीक है, तो देखो क्या आ गया आपका, प्रॉमिस सेक्शन द इश्यू इज नॉट रिजॉल्व। क्यों, क्योंकि ए को मैंने पूछा है कि क्या ए 40 से बड़ा है, नहीं है ना। लेकिन अगर वही यहां पे मैं 120 कर दूं इसको मैं, और फिर मैं अगर इस प्रोग्राम को चलाऊं, ठीक है, प्रॉमिस सेक्शन द इश्यू इज रिजॉल्व, है ना। ये 3 और 1 कैसे आ रहा है, वो टाइम आउट का हमने उस दिन एग्जांपल देखा था वो आ रहा है। क्लियर है, ये भी हो गया। ठीक है, इस सबको देख लो, जहां तक मुझे लगता है अब कंप्लीट हो चुका है। और कोई टॉपिक होगा आप लोग मुझे बता देना, कोई चीज ऐसा लग रहा है कि उसमें डाउट है। मंडे से हम लोग स्टार्ट करेंगे रिएक्ट जेएस। हम्म, अटेंडेंस, हाँ। सर बॉम्ब का भी कोड भेज दीजिएगा। बोम का भेज दिया मैंने, बोम में था अलर्ट्स वगैरह थे, ओके ओके। अलर्ट्स मैंने भेज दिए, अलर्ट्स था कम कॉमन प्रॉब्लम था। वैसे वो मेरे नोट्स में है, जो मैंने नोट्स बनाए हैं उसके अंदर है ऑलरेडी।